नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फाइनली आपका जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो चुका है और इंडिया पोस्ट ऑफिस में जो जीडीएस की भर्ती है उसको निकाली जा चुकी है और इसका जो ऑनलाइन आवेदन है उसको भी शुरू कर दिया गया है। अगर आपने मैट्रिक पास किया हुआ है तो आप जो है बहुत ही आसानी से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई भी आपका एग्ज़ाम नहीं होता है, आपका जो भी मैट्रिक का अंक होता है उसके बिहाफ पे ही आपका मेरिट यहाँ पे बनता है और आपको जो है जॉब दी जाती है। तो इसका जो फॉर्म है वो कैसे भरना है, लगभग जो है 44,000 के समथिंग जो है पदों पे भर्ती निकाली गई है। केवल मैट्रिक पास है, आप जो है अपने क्षेत्र में ही रहकर काम कर सकते हैं जीडीएस के रूप में, जिसमें जो है 3 पोस्ट होता है। आपका बीपीएम होता है, एबीपीएम होता है और ग्रामीण जो डाक सेवक होते हैं, यानी कि सेवक जो होते हैं डाक सेवक, उनके पदों पे यहाँ पे भर्ती निकाली जा चुकी है। कैसे जो है फॉर्म को भरना है स्टेप बाय स्टेप जानकारी इस वीडियो में हमने कवर करने की कोशिश किया हुआ है, तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको जो है easy2net.com सर्च करना है। फर्स्ट में आपको easy2net.com का ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिलेगा। यहाँ से इसको ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है लेटेस्ट जॉब का एक बटन मिलेगा, जहाँ पे इंडिया पोस्ट जीडीएस रिक्रूटमेंट 2024 का जो है लिंक यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसको आप ओपन करेंगे तो इसमें जो है सभी जानकारी यहाँ पे बता दी गई है कि 44,228 पदों पे आपका भर्ती हो रहा है। ठीक है, बाकी एप्लीकेशन फ़ी की हम बात कर लेते हैं तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 100 रुपये का पेमेंट करना है, बाकी किसी को कोई भी पेमेंट नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, नीचे आएंगे तो एज लिमिट की हम बात करें तो 18 से लेकर 40 साल के बीच में आपका उम्र होनी चाहिए। अपर एज में अगर आप एसी एसटी हैं तो 5 साल, ओबीसी हैं तो 3 साल का छूट भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे सैलरी वगैरह देख लीजिएगा क्या इनको मिलता है, इसके लिए कहेंगे तो हम अलग से वीडियो ला देंगे। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए आपको जो है अप्लाई ऑनलाइन के सामने एक लिंक मिलेगा जिस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन का जो ऑफिशियल पोर्टल है यहाँ पे आप आ जाएंगे। ठीक है, देख सकते हैं कि 44,228 पदों पे जो इसका जो ऑनलाइन आवेदन है शुरू कर दिया गया है। 15 जुलाई से लेकर जो है 8 अगस्त के बीच में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कैसे फॉर्म को भरना है स्टेप बाय स्टेप जानकारी देंगे। बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं, जो गलती आपको नहीं करना है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का बटन मिलेगा, इस पर आपको कर्सर ले जाना है। जैसे ही कर्सर ले जाएंगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का जो है एक बटन आपको देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। कई बार जो है इस तरह से प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा, तो इसको आप यहाँ पे रिफ्रेश कर दीजिएगा। 2 बार 3 बार रिफ्रेश करिएगा तो साइड यहाँ पे खुल जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे अपना जो भी मोबाइल नंबर है उसको डालना है, यहाँ पे अपना मेल आईडी डालना है, दोनों पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी के थ्रू यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। फिर यहाँ पे अपना मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार नाम लिखेंगे। फादर का चाहे तो नाम दे सकते हैं, चाहे तो मदर का भी नाम दे सकते हैं, दोनों में से कोई एक का नाम आप यहाँ पे दे सकते हैं जो कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार होनी चाहिए। उसके बाद कैलेंडर दिया गया है। डेट ऑफ बर्थ आपको चूज कर लेना है कि आपका जो है डेट ऑफ बर्थ कब का है। तो यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह से डेमो पर्पज से हम डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चूज कर लेते हैं। फिर यहाँ पे आपको जो है जेंडर बताना है कि मेल है कि फीमेल है। दोनों जो है फॉर्म को भर सकते हैं, आप मेल है फीमेल है कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पे देखेंगे कम्युनिटी आपको बताना होगा। इसका मतलब होता है कि आप जो है कौन से कैटेगरी से आते हैं, जैसे कि ओबीसी एससी एसटी, तो जिस भी कैटेगरी से आप हैं यहाँ पे अपना सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने जो है कौन से सर्कल से अपना जो 10th क्लास है वो पास किया हुआ है। जैसे कि मान लीजिए हमने बिहार से पास किया हुआ है तो बिहार का सिलेक्शन करेंगे। अगर आप अदर किसी स्टेट से पास किए हुए हैं तो उसका सिलेक्शन आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपने कब पास किया हुआ है वो जानकारी आपको बताना होगा। तो देख लीजिएगा आपके जो भी पासिंग सर्टिफिकेट है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपने जो है मैट्रिक कब पास किया हुआ है। यहाँ पे देखिए कई बार जो है कैप्चा आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो आप यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर लीजिएगा। यहाँ पे एक कैप्चा जो है इमेज में लिखा हुआ आएगा, उसको सेम टू सेम यहाँ पे आपको टाइप करना है। ठीक है, और टाइप करने के बाद यहाँ पे सबमिट करना है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी के थ्रू इसको वेरीफाई ज़रूर कर लीजिएगा। जैसे ही सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फर्स्ट स्टेज का रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आपको यहाँ पे ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपने जो भी इन्फॉर्मेशन फिलअप किया हुआ है इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब आपको यहाँ पे नीचे आना है। ठीक है, नीचे आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे जो है अपना आधार नंबर को फिलअप करना है। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप विकलांग है तो बताएंगे तो फिर ये सारे जो है बटन यहाँ पे इनेबल हो जाएंगे। जैसे कि आप किस प्रकार के विकलांग है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, सी, डी एंड ई।
तो देख लीजिएगा आप जो है कौन से कैटेगरी में आते हैं बता सकते हैं। फिर यहाँ पे अपना जो भी सब कैटेगरी है उसका भी सिलेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप विकलांग नहीं है तो सीधे यहाँ पे नो कर देंगे, ये जानकारी आपको नहीं भरना होगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि जो भी आपने लैंग्वेज है वो स्टडी किया हुआ है इसकी जानकारी आपको बताना होगा। जैसे कि सेकेंडरी स्कूल यानी कि 10वीं क्लास में आपने जो भी लैंग्वेज का स्टडी किया हुआ है तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे तो देखेंगे तो आपको जो है अलग अलग यहाँ पे लैंग्वेज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपने हिंदी स्टडी किया हुआ है तो हिंदी का सिलेक्शन करेंगे। अगर आप दूसरा कोई भी मान लीजिए जो लैंग्वेज होगा, जैसे कि मान लीजिए मैथिली हो गया, मराठी हो गया, ठीक है, नेपाली हो गया, जो कि आपके 10th क्लास में होनी चाहिए, संस्कृत हो गया, तो इस तरह से उसका जो है सिलेक्शन आप यहाँ पे कर सकते हैं। मल्टीपल भी आप यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं, देख रहे हैं, ठीक है। तो जो भी आपका लैंग्वेज स्टडी है वो आपको बतानी है कि आपने जो है कौन से लैंग्वेज में अपना स्टडी किया हुआ है। जैसे कि मान लीजिए मैंने हिंदी किया हुआ है, ठीक है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे और भी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी आपका कंडीशन होगा आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ध्यान रखेंगे यही जो है आपका लोकल लैंग्वेज में जाएगा, ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज स्टडी इन सेकेंडरी स्कूल पूछा जा रहा है तो यहाँ पे इसका ही सिलेक्शन आपको करना है। इस तरह से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे अगर आप कहीं काम करते हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे तो आप बता सकते हैं कि आप कहाँ काम करते हैं और उसका जो NOC है आपने लिया हुआ है कि नहीं लिया हुआ है। तो आप यहाँ पे यस नो में जानकारी दे सकते हैं। नहीं करते हैं तो सिंपल सा नो करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है फ़ोटो आपको अपलोड करना है जो कि JPG साइज फॉर्मेट में होनी चाहिए। 50 KB तक जो है इसका साइज़ रहना चाहिए 200 DPI में, और 200x230 पिक्सल में रहेगा। तो आप यहाँ पे इसको अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर आपको अपलोड करना है जो कि 20 KB से कम होनी चाहिए और 200 DPI में 140x60 पिक्सल में आपका जो है होनी चाहिए। उसके बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपने जो भी जानकारी को फिल आउट किया हुआ है सभी जानकारी जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिसको आप चेकआउट कर लेना। आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो यहाँ पे आपको टिक करना है, और टिक करने के बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपका जो रजिस्ट्रेशन है इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा, और आपको जो है मैसेज भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कंटिन्यू टू अप्लाई के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो फर्स्ट स्टेज का जो आपका रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले देखेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो है कौन से सर्कल के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसका यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। अब यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं आइए बताते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे सर्कल वाइज जो है भर्ती की जानकारी आपको देखने को मिलेगा कि कौन से सर्कल में जो है कितनी पोस्ट है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले जो है सर्कल का नेम यहाँ पे लिखा गया है, फिर यहाँ पे जो भी इसका लैंग्वेज है वो लिखा गया है, और कौन से कैटेगरी में जो है कितना पोस्ट है आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे, और टोटल कितना पोस्ट है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप बिहार का फॉर्म भरना चाहते हैं तो बिहार का लोकल लैंग्वेज जो है हिंदी है। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो 25 जो है 58 पदों पे बिहार के लिए भर्ती निकाली गई है, जिसमें कौन से कैटेगरी में कितना पोस्ट है इसकी जानकारी आप चेकआउट कर लेना। इसी तरह से आप दूसरे किसी भी स्टेट का फॉर्म भरना चाहते हैं तो देखेंगे कौन से स्टेट में जो है उसका लोकल लैंग्वेज क्या है। देखिए यहाँ पे पंजाब में आप फॉर्म भरते हैं तो हिंदी और इंग्लिश जानते हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो इस पंजाब में देखेंगे तो 4 पोस्ट है, ठीक है। तो मुझे जो है बिहार का फॉर्म भरना है तो बिहार का हम सिलेक्शन करेंगे। फिर यहाँ पे सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे फिर से जो है OTP आपके नंबर पे सेंड किया जाएगा। OTP को डालेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे और नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपका जो भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे देखने को मिलेगा। नीचे यहाँ पे देखेंगे तो जो भी आपका एड्रेस का डिटेल्स है वो आपको फिलअप करना है कि आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस है वो क्या है और आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो क्या है, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए आपका जो भी हाउस नंबर अपार्टमेंट नंबर है उसको डाल सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रीट आपको पता है तो डाल सकते हैं। सिटी विलेज हो गया, पंचायत मंडल डिस्ट्रिक्ट हो गया और पिन कोड हो गया, ठीक है। दोनों सेम है तो आप यहाँ पे इसको टिक कर सकते हैं, दोनों सेम हो जाएगा। फिर यहाँ पे कब अपने पास किया हुआ है वो आपको देखने को मिल जाएगा जो कि अपने स्टार्टिंग में बताया था। अब यहाँ पे आपको जो है बोर्ड का जो है सिलेक्शन करना है कि आपने बिहार राज्य से पढ़ा हुआ है तो कौन से बोर्ड से आपने जो है मैट्रिक पास किया हुआ है। तो मेरे कंडीशन में देखेंगे तो मैंने जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से हमने पास किया हुआ है। तो यहाँ पे
देखेंगे बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड मिलेगा और बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड मिलेगा। तो मैंने जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से पास किया हुआ है, जिसमें 500 अंक का होता है, तो मैं यहाँ पे इसका सिलेक्शन कर देता हूँ। अब यहाँ पे रिजल्ट का जो है टाइप आपको बताना है, तो यहाँ पे मार्क्स यहाँ आपको देखने को मिलेगा, इसका सिलेक्शन करेंगे। अब जैसे ही यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे जो भी आपका सब्जेक्ट वाइज मार्क्स है वो आपको बताना होगा कि कौन से सब्जेक्ट में आपको कितना अंक मिला हुआ है। जैसे कि इंग्लिश का सबसे पहले बताएंगे कि आपको जो है इंग्लिश में कितना नंबर मिला हुआ है। तो जो भी आपको नंबर मिला हुआ है उसको डाल सकते हैं, जो कि आपके मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ने वाला है, ठीक है। तो इसको भरना ज़रूरी है, भर दीजिएगा। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपने अगर बंगाली से किया हुआ है अपना मैट्रिक तो बंगाली का सिलेक्शन करेंगे, हिंदी से किया हुआ है तो हिंदी या फिर मैथिली या फिर उर्दू। बहुत सारे मुस्लिम जो कम्युनिटी के लोग होते हैं उर्दू से अपना मैट्रिक करते हैं तो उर्दू का सिलेक्शन करेंगे। बेसिकली जो भी हिंदू लोग हैं वो हिंदी से ही करते हैं, कुछ लोग बंगाली और मैथिली से भी करते हैं। तो देख लीजिएगा अपने मैट्रिक जिससे भी किया होगा, जैसे कि मेरे कंडीशन में मैंने हिंदी से किया हुआ है तो 100 नंबर हिंदी में आपने जो है कितने अंक प्राप्त किया हुआ है वो जानकारी आपको यहाँ पे बता देनी है। उसके बाद यहाँ पे मैथमेटिक्स का जो है जानकारी आपको बताना होगा कि इसमें आपको कितना अंक मिला हुआ है, तो उसकी जानकारी आप भरेंगे। फिर साइंस का बता देंगे कि साइंस में कितना मिला हुआ है, सोशल साइंस में आपको कितना मिला हुआ है, ठीक है। इस तरह से आप बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है अरबिक, भोजपुरी, हिंदी और पारसियन संस्कृत आपको देखने को मिलेगा। तो मान लीजिए अगर आपने उर्दू लिया हुआ है, हिंदी लिया हुआ है तो इसका सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि संस्कृत भी लेते हैं। तो मेरे कंडीशन में संस्कृत है तो मैं यहाँ पे संस्कृत का सिलेक्शन कर देता हूँ। आपके कंडीशन में हो सकता है कि दूसरा कोई लैंग्वेज हो सकता है, तो इसकी जानकारी आप बता दीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको डाल देता हूँ कि मुझे संस्कृत में कितना मिला हुआ है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो जो भी डिवीज़न है उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आप जो है कौन से डिवीज़न के अंतर्गत फॉर्म को भरना चाहते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया कि अपना जो डिवीज़न की जानकारी है कैसे चेक कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए बिहार का फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे डिवीज़न का जो है नेम दिया गया है, जो भी डिवीज़न के लिए जानकारी आपको चेक करना है तो यहाँ पर उसका सिलेक्शन करेंगे, व्यू पोस्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो उस डिवीज़न में जो भी भर्ती की जानकारी है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, कौन सी जगह पे भर्ती है, आपके क्षेत्र में है कि नहीं है। मान लीजिए आप क्षेत्र में अप्लाई करना चाहते हैं, आप चाहें तो कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी जानकारी आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा क्योंकि आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। चेक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है सबसे पहले डिवीज़न बताना है। जैसे मान लीजिए मुझे सीवान के लिए जो है फॉर्म को भरना है तो सीवान का सिलेक्शन करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है पोस्ट का जो प्रेफरेंस है वो देना है। ध्यान रखिएगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि पोस्ट का जो प्रेफरेंस है वो सही से नहीं दे पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सही से देना है। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे सभी पोस्ट जो है आपको सामने खुल के आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए जो भी अपने डिवीज़न का सिलेक्शन किया हुआ है, देखिए हमने सीवान का सिलेक्शन किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सीवान का जानकारी आपको दिखाया था कि कौन सी जगह पे जो है कितनी भर्ती है, तो सेम यही जानकारी जो है यहाँ पे आपको प्रेफरेंस वाला बॉक्स में खुल के आ जाता है। यहाँ पे देखेंगे तो ABPM के पदों पे भर्ती है, ठीक है। किसके लिए रखा गया है, ईवार का मतलब होता है अनरिजर्व्ड, कोई भी फॉर्म भर सकता है किसी भी कैटेगरी का। और देख सकते हैं कि वहाँ का जो भी लोकल लैंग्वेज है वो हिंदी है, तो आप यहाँ पे इसको प्रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे GDS का पोस्ट है जो कि BPM के लिए है, ईवार के लिए है, एक ही पोस्ट यहाँ पे है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे GDS BPM के लिए है जो कि OBC के लिए है। कहीं देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग जो है कैटेगरी वाइज यहाँ पे पेज भी दिया गया है, आप इसको भगाकर इस तरह से पेज वाइज भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए दूसरा पेज पे जाना चाहते हैं, दूसरा पेज पे जाकर चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे OBC ईवार, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। हालांकि SC ST का भी देखने को आपको मिल जाएगा, तो इस तरह से आप चेकआउट कर लेना। जो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा उसके हिसाब से ही उसका प्रेफरेंस आपको देना है। तो जैसे कि मान लीजिए मुझे जो है अछैबर पिपरा में एक प्रेफरेंस देना है, जो कि फर्स्ट मुझे प्रेफरेंस देना है, तो मैं यहाँ पे एक देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मुझे जो है 2 नंबर पे मान लीजिए यहाँ पे मुझे बैंकुटपुर का देना है, तो मैं इसको 2 नंबर कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह से मान लीजिए मुझे जो है 3 नंबर पे भलाऊ BO को देना है, तो यहाँ पे मैं 3 नंबर इसको सिलेक्शन कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से जिसका भी आप प्रेफरेंस जिस तरह से देना चाहते हैं यहाँ पे पेज बाई भगा कर भी आप दे सकते हैं कि मुझे जो है कौन सी जगह पे किसका प्रेफरेंस देना है। तो जितना भी प्रेफरेंस आप देना चाहते हैं दे सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो इस तरह से जो भी प्रेफरेंस है आप भर सकते हैं अपने हिसाब से देख देख के कि हाँ मुझे कौन कौन सी जगह पे फॉर्म को भरना है, कहाँ कहाँ मुझे
काम करना है, ठीक है। इस तरह से भरेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी सर्कल है, डिवीज़न है, वो आपको देखने को मिलेगा। इसको चेकआउट करिएगा। यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देना है, फिर यहाँ पे सेव इन प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है ना। यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे आपको ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी एप्लीकेशन का पेमेंट है वो आपको करना है, अगर आपका एप्लीकेबल होता है। जैसे कि हम जो ओबीसी का फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे जो है 100 रुपये का पेमेंट करना है। अगर आप SC ST है या फिर फीमेल है, विकलांग है, तो आपको कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं देना है। मेक पेमेंट के बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे आपके सामने जो भी पेमेंट गेटवे है खुल जाएगा, जिसके माध्यम से नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट करेंगे और अपने एप्लीकेशन का जो प्रिंट आउट है निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है क्लियर करके बता दिया किस तरह से फॉर्म को अप्लाई करना है। फॉर्म को अप्लाई करते समय ध्यान रखिएगा जो भी पोस्ट का प्रेफरेंस है वो आपको सही से देना है। अपना जो भी डिवीजन है, सर्कल है, उसको सही से सिलेक्ट करना है, क्योंकि जो भी सर्कल का सिलेक्शन करेंगे वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए। इसके साथ ही साथ आपका जो भी डिवीजन में आप फॉर्म को भर रहे हैं वहाँ पे जो भी कैटेगरी मेंशन किया गया है उसी कैटेगरी का सिलेक्शन आपको करना है जिस कैटेगरी से आप आते हैं। ऐसा नहीं है कि आप SC ST से आते हैं और OBC का पोस्ट के लिए फॉर्म प्रीफरेंस देंगे तो फिर दिक्कत होगा, वो आपको भरने से कोई फायदा भी नहीं होगा। तो जो भी आपका कैटेगरी में पोस्ट है, जो भी ब्रांच ऑफिस में, उसका ही सिलेक्शन करना है। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।